एक बार ठंड के मौसम में बादशाह अकबर एक मंत्री के साथ अपने बगीचे में टहल रहे थे। टहलते हुए अकबर मंत्री से बोले, इस साल सर्दी कुछ ज़्यादा पड़ रही है। महल से बाहर आने में ठंड से हालत खराब हो रही है। मंत्री ने भी जवाब देते हुए बोला, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा। इस साल सर्दी इतनी बढ़ गई है कि सभी ने अपने घर से बाहर निकलना कम कर दिया है। जब बादशाह बगीचे में टहल रहे थे कि तभी वह बगीचे में बने तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने अपना हाथ जब तालाब के पानी में डाला, उन्हें पानी बर्फ के समान लगा। पानी से हाथ निकालते वक्त अकबर ने मंत्री से कहा, तुम सही कह रहे हो, इतनी सर्दी में कौन बाहर निकलेगा। तभी बीरबल को चुपचाप किनारे खड़ा देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। बीरबल सिर नीचे करते हुए कहा, मैं क्षमा चाहूँगा हुजूर, इस बारे में मेरा विचार थोड़ा अलग है। मैं आप दोनों की बातों से असहमत हूँ। अकबर हैरान हो गए और बीरबल से पूछने लगे, अच्छा तो आप हमें अपना विचार बताएं। बीरबल बोला, हुजूर, मेरा कहना है कि किसी भी गरीब इंसान के लिए पैसा है सब कुछ होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाहर सर्दी हो या गर्मी। अकबर आश्चर्यचकित होकर बीरबल से बोले, तो आपका ये कहना है कि इस कपकपाने वाली ठंड में एक गरीब व्यक्ति कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिसके लिए उसे पैसा मिल सके। बीरबल ने सहमति देते हुए कहा, जी हजूर, मैं यही कहना चाहता हूँ। ऐसे में बादशाह अकबर ने चुनौती दी और कहा, तो सही है, यदि तालाब के इस बर्फीले पानी में आपने रात भर के लिए किसी को खड़ा रहने के लिए मंजूर कर लिया और मुझे साबित कर दिया, तो हम उस गरीब व्यक्ति को 20 सोने के सिक्के से पुरस्कृत करेंगे। बादशाह अकबर की बात को मानते हुए बीरबल अगले दिन बादशाह के दरबार के सामने एक गरीब व्यक्ति को लाने का वादा किया। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से फिर से उस गरीब व्यक्ति के लिए पूछा जो तालाब में पूरी रात खड़ा होने के लिए तैयार है। इस बार बीरबल ने बादशाह के सामने गंगाधर नाम के व्यक्ति को पेश किया और कहा कि यह व्यक्ति 20 सोने की मुद्राओं के लिए तालाब के ठंडे पानी में पूरी रात बिताने के लिए तैयार है। सभा को खत्म करते हुए अकबर ने 2 सिपाहियों को उस व्यक्ति की सारी रात निगरानी करने के लिए कह दिया। अगली सुबह एक बार फिर से सभा बुलाई गई और दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल से गंगाधर के बारे में जानकारी ली और पूछा, आपका साथी कहाँ है बीरबल? उस बर्फ जैसे पानी में कितनी देर रुक पाया? बीरबल ने कहा, जी महाराज, वो तो यही है, मैं उसे दरबार में लाने की इजाज़त चाहता हूँ। जिसके बाद बीरबल ने गंगाधर को दरबार में बुलाया। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ठंड में इतने बर्फीले पानी में पूरी रात रहे और इसके बाद भी हमारे सामने सही सलामत खड़े हो। ये हैरान कर देने वाला काम तुमने कैसे किया? पूरी सभा को बताओ। गंगाधर बोला, हुजूर, शुरू शुरू में थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे महल की खिड़की पर एक जलता हुआ दिया दिखाई दिया। उसे देखते हुए मैंने पूरी रात बिता दी। बादशाह ने गुस्से से कहा, यह तो फरेब है, तुमने हमारे महल के दिए की गर्मी से सारी रात बिताई। धोखेबाज, तुम्हारी इस हरकत पर हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, लेकिन अब तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह बात बोलते हुए अकबर ने सिपाही से गंगाधर को महल के बाहर ले जाने का आदेश दे दिया और सभा समाप्त करते हुए सब कमरे में चले गए। अगली सुबह जब सभी लोग हमेशा की तरह बादशाह के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल के अलावा सभी दरबारी अपनी जगह पर मौजूद थे। अकबर ने सिपाहियों से बीरबल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो आज महल नहीं आए हैं। ऐसे में बादशाह ने सिपाही को बीरबल के घर उन्हें ले आने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद जब सिपाही बिना बीरबल के महल पहुंचा तो अकबर ने उससे अकेले आने की वजह पूछी। सिपाही ने बताया कि बीरबल अपने घर पर खाना पका रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जब तक खाना पूरी तरह पक नहीं जाता वो दरबार नहीं आएंगे। सिपाही की बात सुनकर बादशाह को हैरानी हुई, क्योंकि इससे पहले बीरबल कभी भी महल आने में देर नहीं हुए। अकबर को बीरबल की बातों पर शंका हुआ और उन्होंने उनके घर जाने का फैसला लिया। बादशाह अकबर जब बीरबल के घर पहुंचे तो वह वहां का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि एक ऊंचाई पर हांडी लटकी हुई है और नीचे जमीन पर लकड़ियां जल रही हैं। बादशाह बीरबल से सवाल करने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस बात पर बीरबल ने कहा कि वह अपने खाने के लिए खिचड़ी पका रहा है। अकबर ने बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसे खिचड़ी कैसे बन सकती है? तुमने हांडी इतनी ऊंचाई पर टांग रखी है और आग नीचे जल रही है। ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए उस तक
आंच कैसे पहुंचेगी। यह बात सुनकर बीरबल ने शांति से बादशाह को जवाब दिया, हुजूर क्यों नहीं पहुंचेगी। जब महल की खिड़की पर रखे दिए की गर्मी गंगाधर तक पहुंच सकती है तो मेरी हांडी तो आग के इतने करीब पर है। बीरबल की बात को सुनकर बादशाह अकबर को समझ आ गया और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद बादशाह अकबर ने अपने महल में उस गरीब व्यक्ति गंगाधर को बुलाया और उसके इनाम का 20 सोने के सिक्के दे दिए। साथ ही बीरबल की निपुणता पर उन्हें भी इनाम दिया। बीरबल की खिचड़ी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे की सफलता के पीछे की मेहनत और परिश्रम को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। हर व्यक्ति के परिश्रम का सम्मान जरूर करना चाहिए।